हालेलुया। सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो परमेश्वर ने हम सबके जीवन में दिया है। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारी इबादत मैं परमेश्वर के पवित्र नाम को देता हूँ। आइए हम परमेश्वर के वचन में, खुदा के कलाम में चलेंगे। आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 4 अध्याय, उसका 1 वचन से लेकर हम 6 वचन तक पढ़ेंगे। तो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर केन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु केन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात केन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु केन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब केन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने केन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, इस कलाम के लिए। तो आज हम परमेश्वर के वचन से, खुदा के कलाम से सीखेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर हमारी भेंट को स्वीकार करते हैं, किस प्रकार जो हम होठों का बलिदान परमेश्वर को चढ़ाते हैं, वो बलिदान परमेश्वर कैसे ग्रहण करते हैं। तो यहां पर हम पाते हैं, बाइबल बताती है आदम के 2 बेटों का नाम दिया गया है। एक का नाम है केन और दूसरे का नाम है हाबिल। और इन दोनों को सिखाया गया था किस प्रकार हमने परमेश्वर को प्रसन्न करना है, परमेश्वर को खुश करना है, परमेश्वर के सामने भेंट को लेकर आना है, परमेश्वर के सामने किस प्रकार हमने अपने जीवन, अपनी जिंदगी को लेकर आना है। ये बातें आदम ने अपने बेटे केन और हाबिल को चढ़ाई। इसीलिए तो हमें पता चलता है कि ये दोनों जन परमेश्वर के सामने भेंट लेकर आए और बलिदान लेकर आए। और सबसे पहले जब हम वचन को पढ़ते हैं तो कलाम कहता है कि परमेश्वर ने केन और केन की भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया, और लिखा है हाबिल और हाबिल की भेंट को परमेश्वर ने कबूल किया। तो दोनों जन परमेश्वर के सामने भेंट लेकर आए हैं, दोनों जन परमेश्वर के सामने बलिदान लेकर आए हैं, पर वचन कहता है परमेश्वर ने केन और केन की भेंट को स्वीकार नहीं किया। परमेश्वर ने हाबिल और हाबिल की भेंट को परमेश्वर ने कबूल किया, ग्रहण किया। इससे पहले कि जो भेंटें हम परमेश्वर को चढ़ाते हैं, जो उपहार हम परमेश्वर को देते हैं, जो धन्यवाद का बलिदान परमेश्वर को देते हैं, उससे पहले हमारा जीवन परमेश्वर के सामने मायने रखता है। परमेश्वर हमारी भेंटों के ऊपर नहीं, बल्कि हमारे जीवन के ऊपर, हमारी जिंदगी के ऊपर ध्यान रखता है कि हमारा जीवन, हमारी जिंदगी परमेश्वर के सामने किस प्रकार की है। हमारा स्वभाव, हमारा चाल चलन, हमारा देखना, हमारा सुनना, हमारा बोलना किस प्रकार का है। क्योंकि जब हम नए नियम को पढ़ते हैं तो मत्ती रचित सुसमाचार में इस प्रकार लिखा है, कलाम कहता है कि जब तू भेंट चढ़ाने के लिए परमेश्वर के भवन में आए और तू वेदी के ऊपर भेंट चढ़ाए और तुझे याद आए कि मैंने अपने भाई के साथ कुछ गलत किया है, तो कलाम कहता है अपनी भेंट को वहीं पर रख दे और पहले जाकर अपने भाई से मेल मिलाप कर, पहले जाकर अपने भाई को जीत ले। और जब हम परमेश्वर के वचन को, खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, इससे पहले कि परमेश्वर हमारी भेंटों को कबूल करे, परमेश्वर हमारे बलिदानों को कबूल करे, हमारा जीवन, हमारी जिंदगी परमेश्वर के सामने मायने रखती है।
हमारा जीवन किस प्रकार का है, हमारी जिंदगी किस प्रकार की है। और कलाम खुदा का पवित्र वचन इस प्रकार कहता है कि जब परमेश्वर ने केन और केन की भेंट को स्वीकार नहीं किया तो कलाम कहता है केन का जीवन क्रोध से भर गया, गुस्से से भर गया, और इतना क्रोध में आ गया, इतना गुस्से में आ गया कि उसने अपने भाई हाबिल को खत्म कर दिया या उसका कत्ल कर दिया। बल्कि उसको यह सोचना चाहिए था, इस पर विचार करना चाहिए था कि परमेश्वर ने मेरी भेंट को स्वीकार क्यों नहीं किया, मेरी भेंट में कमी क्या थी, आखिर क्यों, किस प्रकार मैं अपने परमेश्वर को भेंट चढ़ाऊं कि परमेश्वर मेरी भेंट को स्वीकार करे, परमेश्वर मेरी भेंट को कबूल करे, परमेश्वर मेरे बलिदान को ग्रहण करे। पर इस पर केन ने ध्यान नहीं दिया, बल्कि बाइबल इस प्रकार बताती है कि वो क्रोध से भर गया, वो गुस्से से भर गया, और गुस्से में आकर कलाम कहता है कि उसने अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया, अपने भाई हाबिल को मार दिया। परमेश्वर के सामने हमारी भेंटें मायने नहीं रखती जब तक हमारा जीवन परमेश्वर के सामने सही नहीं है। जब तक हमारा जीवन परमेश्वर के सामने सही नहीं है, हमारा संबंध परमेश्वर के साथ सही नहीं है, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ सही नहीं है। कलाम कहता है, खुदा का दास पौलुस इस प्रकार कहता है मैं प्रभु के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका, मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका। अब मैं जीवित नहीं हूं, बल्कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह मुझ में जिंदा है। वो क्या कहता है? वो कहता है मैंने अपने पुराने मनुष्य तब को क्रूस पर चढ़ा दिया है, मैंने अपने पुराने जीवन को क्रूस पर चढ़ा दिया है, मैंने अपने स्वभाव को क्रूस पर चढ़ा दिया है। जो बुरा स्वभाव था, जो संसारिक स्वभाव था, जो क्रोध से भरा हुआ था, जो गुस्से से भरा हुआ था, जो नफरत से भरा हुआ था, जो पाप से भरा हुआ था, जो गुनाह से भरा हुआ था, वो मैंने अपना स्वभाव, वो मैंने अपना जीवन यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया है। अब वो बोलता मैं जिंदा नहीं हूं, बल्कि जो जीवन मैं इस पृथ्वी पर, इस संसार में बिता रहा हूं, वो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हुए, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हुए मैं अपना जीवन बिता रहा हूं। तो ये जीवन हमारा परमेश्वर के सामने मायने रखता है, तब परमेश्वर हमारी भेंटों को स्वीकार करता है। और रोमियो की पत्री जब हम पढ़ते हैं तो 12 अध्याय उसका पहला वचन इस प्रकार कहता है, खुदा का वचन इस प्रकार कहता है कि मैं परमेश्वर की दया तुम्हें स्मरण दिलाकर कहता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और मन भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा दो। और लिखा है ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है, और पंजाबी में इस प्रकार आया है ये तुम्हारी रूहानी बंदगी है। सो अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और मन भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना। जिस बलिदान को परमेश्वर ग्रहण करते हैं, जिस बलिदान को परमेश्वर कबूल करते हैं, जिस बलिदान को परमेश्वर स्वीकार करते हैं, वो बलिदान है अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और मन भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना। और कलाम कहता है परमेश्वर ने हाबिल और हाबिल की भेंट को परमेश्वर ने कबूल किया, इसलिए क्योंकि हाबिल ने अपने जीवन को, अपने जीवन के संबंध को जो परमेश्वर के साथ था उसको अच्छा बनाकर रखा। इसलिए लिखा है, वचन कहता है भेंट को नहीं, पहले लिखा है हाबिल को परमेश्वर ने ग्रहण किया। पहले हाबिल और उसके बाद परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया। तो आइए आज हम भी अपने जीवन को परखें, हम भी अपने जीवन को जांचें, क्या मेरा जीवन, क्या मेरी जिंदगी परमेश्वर के सामने किस प्रकार की है? क्या मेरा संबंध परमेश्वर के सामने सही है? क्या मेरा रिश्ता खुदा के साथ सही है? आइए आज हम अपने जीवन को परखें, अपने जीवन को जांचें। जिस प्रकार खुदा का पवित्र वचन, पवित्र कलाम कहता है कि परमेश्वर ने केन और केन की भेंट को स्वीकार नहीं किया, हाबिल और हाबिल की भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार किया, और केन की भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया। आइए आज हम भी अपने जीवन पर विचार करें, क्या परमेश्वर मुझे और मेरी भेंटों को स्वीकार करता है? क्या परमेश्वर मेरे और मेरे बलिदानों को परमेश्वर स्वीकार करता है? आइए हम अपने आप को परखें, अपने जीवन को परखें। सो खुदा इस वचन पे आप सबको आशीष दे, खुदा आप सबको बरकत दे। एक और बात मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि एवरी थर्सडे हमारा एक सेशन हुआ करेगा जो क्वेश्चन एंड आंसर का हुआ करेगा।
तो जो भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन होगा आप बता सकते हो, तो हम उसका आंसर करने में जरूर ट्राई करेंगे। परमेश्वर जो हमें ज्ञान हमें समझ देता है उसके अनुसार परमेश्वर का आत्मा जो हमारी अगुवाई करे उसके साथ हम जरूर आपको आंसर करेंगे। सो परमेश्वर आपको आशीष दे, खुदा का अनुग्रह सब पर बना रहे। गॉड ब्लेस ऑल।